शुरू हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय। हाँ, जय बाबा रविंद्र जी। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया अभी। टाइम भी हो गया, अभी शुरू करते हैं। हाँ, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये द बॉयज किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, और इसमें मेहराश्रम प्रेमाश्रम के जो दिन थे 27, 28, 1927, 28 के, उसके बारे में उन्होंने संक्षेप में बताया है। तो पिछले बार हम पेज नंबर 18 पे थे और अस्पंदायर वेसली के बारे में ना, कीप साइलेंट, अस्पंदायर वेसली के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी बात को अस्पंदायर को कैसे अनुभव होने लगा, वो बाबा के पास कैसे पहुंचा, ये सब हमने पिछले बार देखा था। और वो उसने जैसे अपने खाने पीने, पढ़ाई, खेल कूद सब में से रुचि उसकी हट गई थी और केवल उसका उद्देश्य था कि मुझे ईश्वर को देखना है। ये तमन्ना उसके अंदर जागृत हो गई। अब वो बाबा के पास जाता है और बाबा उसे पूछते हैं, पिताजी के पास जाना है क्या, बम्बई में जाना है क्या, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य है कि मुझे केवल ईश्वर को देखना है। आगे देखते हैं इमीडिएटली। एक पैरा खाली रिपीट करते हैं ताकि थोड़ी लिंक बनी रहे। Immediately after they left the room, Baba climbed into the hand-drawn rickshaw and asked Espander to stand beside him. The August 9 short ride up the hill at Mehrabad was rough, and Baba indicated that Espander should hold on to his shoulder and arm to steady himself. तो हमने ये भी देखा था पिछले बार कि उससे बातचीत हो गई और उसने जब बोला कि मुझे ईश्वर से मिलना है, मुझे पिताजी के पास नहीं जाने में, ईरान जाने में कोई रुचि नहीं है, तो बाबा खुश हो गए थे, उसे गले लगाया और बाबा बिस्तर पर सो गए। और उसने हमने ये भी देखा था कि बाबा ने एक चद्दर ओढ़ ली अपने ऊपर। अब जब चद्दर के नीचे बाबा गए तब अस्पंदायर कहता है कि बाबा एकदम तेजस्वी, सुंदर, अच्छे दिख रहे थे। 15-20 मिनट बाबा वो चद्दर के नीचे रहे और चद्दर से जब बाबा बाहर आ गए तो बिल्कुल पेल दिख रहे थे, येलो दिख रहे थे। तो उसके दौरान उसकी अस्पंदायर के काफी सारे संस्कार बाबा ने निपटाए, अपने ऊपर वो यातनाएं उन्होंने ले लिए, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके पश्चात फिर बाबा ने वो हैंड रिक्शा जो है म्यूजियम में रखी है, बहुत सुंदर रिक्शा है, और तो उसमें बाबा बैठ गए और बाबा ने अस्पंदायर को बोला कि तुम मेरे बगल में खड़े हो जाना और ये रास्ता बहुत खराब है, तो मेरे शोल्डर को और मेरे हाथ को अच्छे से पकड़े रहना ताकि तुम गिर न जाओ और तुम वहां पर स्टेडी रहो, स्थिर रहो। When they arrived at the top of the hill, Baba said to him, "The spiritual path is like this bumpy road. You must hold on to me. Will you do this anyway? Will you do this always?" So, बाबा ने इसका मौका लेके, ये बहुत उबड़ खबड़ रास्ता था मेहराबाद का, हिल का, पत्थर, गड्ढे, तो इसमें से ये पूरा उनका रिक्शा जो है हिल रहा था। तो अगर वो बाबा का हाथ पकड़े नहीं, थमे नहीं रहता अस्पंदायर, तो शायद वो रास्ते में गिर जाता था। तो इसी बात का जिक्र करके बाबा ने उसको समझाया कि आध्यात्मिक पथ जो है, ये रास्ता भी बहुत उबड़ खबड़ है, ये सीधा सरल आसानदायी रास्ता नहीं, इसमें बहुत दिक्कतें हैं, कांटे हैं, गड्ढे हैं, पत्थर है, कई सारी मुश्किलें हैं। इट इज अ बम्पी रोड, उबड़ खबड़ वाला ये रास्ता है और तुमको हमेशा मुझे पकड़े रहना चाहिए। क्या तुम हमेशा के लिए ऐसा कर सकते हो?
तो अस्पंदार ने बोला, यस बाबा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो बाबा देन गेव अस्पंदार 3-part ऑर्डर। इसके पश्चात फिर बाबा ने अस्पंदार को 3 आज्ञाएं दी। वो कौन सी, वो हम देखते हैं। So first order, keep silent with absolutely everyone. Though, second, if he mistakenly spoke, he was immediately to come to Baba, and 3, admit his mistake. अच्छा, अस्पंदार को बाबा ने 3 आज्ञाएं दी थी। पहली आज्ञा ये थी, बिल्कुल मौन धरना है, बिल्कुल साइलेंट रहना है, एब्सोल्युटली किसी के भी साथ कुछ भी बात नहीं करना, एकदम मौन रहना है। देखो, छोटा बच्चा को बाबा ने आज्ञा दी थी। दूसरी थी कि गलती से अगर तुम किससे बात कर भी जाओ तो आकर के तुरंत बाबा को रिपोर्ट करना है, बाबा को बताना है कि मैं बोल गया, मैं चूक गया। और तीसरा है कि अपनी गलती मान लेना है। जहाँ भी जो भी गलती करो या मौन टूट गया है, जो भी आपसे गलती होगी तो तुरंत मान लेना है, हाँ ये मेरी गलती थी। कई बार हम लोग देखते हैं कि सामने वाला आदमी गलती कर जाता है पर अपनी गलती को कभी वो मानता नहीं, इसलिए वो कभी सुधरता भी नहीं है। चाहे वो शब्दों से हो, कृति से हो, बातों से हो, विचारों से हो। अगर गलती होती है तो हम उसको जब तक नहीं मानेंगे, हम उसमें अपने आप में सुधार नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ी सीख उसके लिए थी। आगे, Although Espander would strive to remain silent, he would occasionally slip up, even in uttering a simple good morning to Baidul or Apseri. हालांकि ज्यादातर अस्पंदार मौन रहते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कभी कभार गलती से एक आध दूसरा शब्द मुख से उनके निकल जाता था। छोटा बच्चा था। स्पेसिफिकली जो चीजें हम आदत से करते हैं, कि जैसे कि अब बैदुल थे, कई खुशरो अफसेरी मतलब राव साहेब थे जो मैनेजमेंट उसका देखते थे आश्रम का, और उनके शिक्षक भी थे। तो सवेरे उनको गुड मॉर्निंग बोलना ये आदत सी हो गई, तो ये उनसे गलती बार बार होती थी। He would then go before Baba to admit his lapse. Baba would forgive him and always give him the opportunity to say anything else. The bond between them was intensifying. ऐसा होने के बाद वो तुरंत बाबा के पास जाता था और अपनी गलती बाबा को बता देता था कि मुझसे ये गलती हो गई और मैंने ऐसा ऐसा शब्द बोल दिया। तो बाबा अक्सर उसको माफ कर देते थे और उसको एक अपॉर्चुनिटी देते थे, एक मौका देते थे कि और फिर ये उसने एक बार गलती मान ली, बाबा के पास जाना, बाबा से गलती मान लेना, बाबा ने क्षमा करना, ये एक मौका होता था। फिर बाबा उससे बात करते थे और बाबा उससे पूछते थे और कुछ बात करना है और कुछ बोलना है। तो मतलब ये एक बहाना था उसको और करीब लाने का। उसको इतना बाबा का करीबी सहवास और ज्यादा मिलते गया और बाबा और उसके बीच का, अस्पंदार वेस्ली के बीच का जो बॉन्डिंग था वो और गहरा होते गया। Espander was the first boy to be admitted to the newly formed Prem Ashram. अच्छा, जब हम मेहराश्रम से कुछ बच्चों की प्रगति देख करके 36 बच्चे चुनकर प्रेमाश्रम की स्थापना हुई, तो प्रेमाश्रम में दाखिल होने वाला अस्पंदार वेस्ली पहला बच्चा था। In December 1927, his love ashram was in its early conceptual stage. Months later, it would be much more seriously established as almost a spiritual boot camp. तो दिसंबर 1927 में ये जो प्रेम आश्रम था, ये अपनी प्रारंभिक या प्राथमिक अवस्था में था। कई महीनों के पश्चात ये एक प्रशिक्षण शिविर होने वाला था जो गहनता से सीरियसली आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर हम कह सकते हैं, ये बनने वाला था। अभी तो वो प्रारंभिक अवस्था में था, ऐसा लगते हैं। हाँ। In these initial stages, the fire of divine love was raging. ये जो शुरू के दिन थे तो यहाँ प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होना शुरू हो गई थी। एक सुंदर तस्वीर है बाबा की, अभी जो हमने कहानी देखी है दीक्षा वाली, तो बाबा इसमें बैठ के यहाँ पर ये एक बाबा का सुंदर चित्र दिया है। एक्चुअली कुछ मैं आज शेयर करना चाह रही थी लेकिन चलो अगले बार शायद रह गया वो प्रिपेयर करना। अब हम पेज नंबर 20 पर हैं। Through a number of other boys, including Abdullah Pakarwan,
who had arrived at the ashram shortly after Espander, Baba began giving the boys personal discourses morning, afternoon, and evening. ये पिछले पेज से आगे चला है। रेजिंग से। हाँ, तो शुरू के दिनों में ये प्रेम की अग्नि शुरू हो गई थी काफी सारे बच्चों में, यहाँ तक कि अब्दुल्ला पकरवान में भी, जो कि आश्रम में सबसे देर से या सबसे बाद में, सबसे आखिरी में अब्दुल्ला पकरवान आए थे। वो एक अनाथ बच्चा था, स्वयं चल के आया था दाखिल होने के लिए, और अस्पंदर वेस्ली से भी बाद में वो आया था। और बाबा ने इन बच्चों को पर्सनल भी, व्यक्तिशः एक एक को भी बाबा ने इनको प्रवचन देना, डिस्कोर्सेस देना शुरू किया था। और सब बच्चों को मिलके भी बाबा ने सवेरे, दोपहर को, शाम को, इस तरह से बाबा ये लेक्चर दिया करते थे, जो हमने अभी क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़े हैं। Daily life was not all discourses for the boys. Baba would often engage in outdoor games with them, treating the youngsters as his playmates. अच्छा, तो पूरा दिन बाबा प्रवचन नहीं देते रहते थे, तो काफी टाइम बाबा क्या करते थे, ज्यादातर इन बच्चों को मैदानी खेलों में एंगेज रखते थे, उलझा के रखते थे, और वो स्वयं उनका एक प्लेमेट, मतलब खिलाड़ी के रूप में, खिलाड़ी मित्र उनका बनते थे। स्वयं भी बाबा उन बच्चों के साथ मैदानी खेल खेलते थे और बच्चों को भी प्रोत्साहित करते थे अधिकतर मैदानी खेल खेलने के लिए, और बाहर ही रहते थे आउटडोर गेम्स के लिए। Throughout the night and into the early morning hours, Baba would stroll through the newly established East Room, that is dormitory, stopping to pat or embrace each boy, offering corrective advice on meditation or praising them for their diligence. अच्छा, रात में ऐसा नहीं है कि बाबा आराम से सो जाते थे, और आगे हम और भी देखने वाले हैं कि टोका में क्या हुआ। लेकिन जब ईस्ट रूम में, जहां बाद में मतलब पहाड़ी पर मेहराबाद, अपर मेहराबाद में जो मेहर रिट्रीट है, मतलब जहाँ ये पानी की टंकी थी, वो पानी की टंकी को ऊपर से बंद किया, फिर एक मंजिला बाद में चढ़ाई गई, लेकिन उसके पहले इसको दो भागों में विभाजित किया था। ईस्ट रूम जो थी, जहाँ बाद में महिला मंडली रहती थी, वहां पर ये बच्चे रहते थे, मतलब उनका बोर्डिंग जैसा वो था, डॉर्मेट्री थी। और जो वेस्ट साइड के रूम है, वहां बाबा उनको लेक्चर देते थे, उनकी क्लास बढ़ती थी, ये हमने देखा है। तो रात में जब बच्चे ये ईस्ट रूम में अपनी डॉर्मेट्री में सोने जाते थे, तब भी बाबा अपना पूरा ध्यान उन पर, बाबा का ध्यान बच्चों पर होता था। बाबा सबके बीच में से घूमते थे, कभी किसी के पीठ थपथपाई, कभी किसी को आलिंगन दिया, कभी किसी बच्चे को मेडिटेशन के ऊपर, मतलब ध्यान धारणा के ऊपर कुछ सलाह दी, कभी किसी की तारीफ की, और इस तरह से वो बच्चे ठीक से सोए हैं कि नहीं, उनका बराबर उन्होंने ओढ़ लिया है कि नहीं, अपना क्या बोलते हैं उसको, चद्दर बराबर ओढ़ ली कि नहीं, ये सब बाबा देखते थे उनको। मतलब एक पिता से भी अधिक प्रेम और ख्याल उनका बाबा करते थे। Baba stipulated that the boys should be in their sleeping quarters at 9 p.m. each evening. If they slept at all, they were to awaken and begin their day at 3 a.m. तो बाबा ने बच्चों को आज्ञाएं देके रखी थी कि हर बच्चा 9 बजे तक सोने जाना ही चाहिए, शार्प 9 o'clock रात को सोना जाना है, और हर किसी ने सवेरे 3 बजे उठना है। कितना, 5, 6 और 7, 8 तो भूल ही जाओ, सवेरे 3 बजे ये बच्चे, छोटे बच्चों को बाबा बोलते थे कि उठ जाना है। Baba said these early morning hours were the best for tapping into the divine light. बाबा ने कहा कि ये सवेरे, एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो सवेरे का ये समय होता है, ये दैवी प्रकाश पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। हम में से सबको ये ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों को अब ये पता चल गया, वी हैव कम अक्रॉस, अभी ये मालूम हो गया। तो जितने भी आप में से कई लोग जो है जप ग्रुप में भी है, जब ग्रुप के समय में हमें ये रात के 3 बजे से सवेरे के लिए बहुत झूंझना पड़ा। 4 और 5 बजे करने वाले, 6 बजे करने वाले तो बहुत होते थे, लेकिन रात से 1 से लेके 3 बजे तक की दिक्कत जाती थी। लेकिन
कोशिश कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर रिटायर्ड लोग हैं, जय बाबा खुजे भाव तुरंत अपना वीडियो ऑन किया है, तो हम जैसे रिटायर्ड लोग जो है कि जो दिन में अगर सवेरे थोड़ा सो लिए, दोपहर में सो लिए तो दिक्कत नहीं है, उन लोगों को रात को 3 बजे उठकर ये बात। और आदि काका भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे। आदि काका बहुत व्यस्त हुआ करते थे, इतने काम बढ़ गए थे, लेकिन 3 बजे वो रोज उठ जाते थे घंटे भर बाबा का जाप करने के लिए, मेडिटेशन, बाबा के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए। क्योंकि बाबा ने स्वयं ये कहा है, मेरे और आपके बीच में मेरा कार्य नहीं आना चाहिए। तो किसी भी हालत में हमको ये 3 बजे, बाबा ने ये कहा है कि ये अत्यंत सुहाना समय है मेडिटेशन के लिए, दैवी प्रकाश पाने के लिए। तो बाबा बच्चों को 3 बजे उठाया करते थे मेडिटेशन के लिए। हाँ, ये याद दिला रहे कि श्री राम भाऊ पोपड़ी भी सवेरे सवेरे उठ के बाबा का जाप करते थे इसे। Although in seclusion from most other close adult disciples at the time, Baba rarely sleep, he said, interfere with the love for God. He believed one should love intensely and increasingly. तो ये सेक्लूजन में बाकी भी जो एल्डर, जैसे हमें पता है कि जो सेक्लूजन रूम्स थी समाधि के बगल में, तो उसमें 6 रूम में 5 लोगों को रखा था। ये लोग भी जो एडल्ट है, बड़े हुए उनके शिष्य है, उसमें वो जाप करते थे, तो उनको भी आज्ञा थी। और बाबा सोते ही नहीं थे, बाबा ज्यादातर सोते नहीं थे, बाबा रेयरली स्लेप्ट, बहुत कभी कभार थोड़ी हल्की झप्पी ली तो ले। बाबा ने कहा कि ये जो नींद है वो ईश्वर और उसके प्रेम के बीच में ये इंटरफेयर करती है। हमारी नींद ईश्वर और प्रेम के बीच में एक बाधा बनकर रह जाती है। She believed कि ईश्वर, बाबा का ये कहना था, उनका आग्रह था कि ईश्वर को गहनता से, गहराई से प्रेम करो, अधिक प्रेम करो और अधिक प्रेम करो, और ये ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ते रहना चाहिए। तो ये नींद जो है ईश्वर के प्रेम के प्रति बाधा बनती है, क्योंकि क्या प्रेम क्या है, एक चेतना है, अनुभूति है, अनुभव है। वो कब मिलेगी? जब हम जागेंगे तभी वो प्रेम की अनुभूति मिलेंगी, तभी हम ईश्वर से प्रेम कर पाएंगे। जब हम सोते हैं तब क्या होता है, गहरी नींद में हमारी चेतना नहीं रहती, हमें भान नहीं रहता, हम अनकॉन्शियस मीन्स नॉट दैट वे अनकॉन्शियस, मतलब हमें भान नहीं रहता है, चेतना नहीं रहती, हमें ना अपना स्वयं का भान होता है ना विश्व का होता है। मतलब एक तरह से हम बियॉन्ड गॉड स्टेट में जाते हैं। वो अवस्था ईश्वर से प्रेम करने के लिए कुछ उपयुक्त नहीं है। और इसमें बारे में एक मेहरा माई की जो मदर थी, मेहरा माई की माता थी दौलत माई, उनका एक यहाँ पर किस्सा है कि वो इतना दिन भर और हमेशा बाबा का, मतलब ईश्वर का नाम लेते थे। बाबा के पास आने के पहले भी वो मेडिटेशन करते थे, बाबा का नाम लेते थे, और रात में भी वो रात को 1-1 बजे तक जाग के बाबा ईश्वर का नाम लेती थी। केवल 2 या 3 घंटे सोती थी, फिर सवेरे 3 या 4 बजे जाग के फिर ईश्वर का नाम लेती थी। और इस बीच में किसी एक दिन उनको ज्यादा नींद लग गई है और वो जल्दी नहीं उठी, तो उनको इतना खराब हुआ कि मेरे से ईश्वर का उतना नाम लेना कम हो गया। अब कोई जो प्रेमी है उनके पास इसका भी रेमेडी हो गई। जैसे कि मैंने मेरे पिताजी को देखा है, इन्होंने भी देखा है, मैंने वीडियो भी आप सबके लिए वायरल किया। वो सोते जागते हमेशा बाबा का इतना स्मरण करते थे, हर चीज में उनके लिए पूरा बाबा ही अस्तित्व में थे और कुछ भी नहीं था। तो उनको आदत ऐसी उन्होंने अपने आप को डाल दी थी कि वो गहरी नींद में भी बाबा का नाम लेते थे, रात भर बाबा का नाम लेते थे और गहरी नींद में भी लेते थे। अब उनके पहले दिनों में तो वो इंटरनली चलता था। अब जैसा हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी व्यथाएं, पीड़ाएं, शरीर की कई सारा डिस्टर्बेंस होता है, तो उन्होंने अपने आप को जोर से नाम लेने की आदत डलवा दी थी, वो उनके बहुत काम आई। The women Mandi, housed in the post office building, a short distance down the hill from Upper Mehrabad, felt the seclusion separation
from Baba deeply. अब इसके बीच में क्या हो गया कि बाबा ऊपर ही पहाड़ी पे रहते थे, रात को भी बच्चों को देखो, दिन में भी उनके साथ खेल कूद करो, सवेरे भी उनके साथ। तो ये महिला मंडली उस समय नीचे जो पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग थी वो कहाँ थी पता है? जो रोड जाता है वो रोड, और अपर मेहराबाद का जो पोर्शन है इसके बीच में जो है, जिसके सामने सब 31 जनवरी को स्टॉल लगते हैं, उसके ऑपोजिट में, मतलब तो स्टॉल्स और मेमोरियल टावर के बीच में जो जगह है वहां पर वो पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग थी। मतलब हम हिल से निकलकर नीचे उतर कर आते हैं, रोड को मिलते हैं, उसके पहले जो जगह है वहां पर तो महिला मंडली वहां रहती थी पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में, और बाबा अधिकतम समय अपना बच्चों के साथ बिताते थे। तो ये जो सेपरेशन हो गया, अब बाबा महिला मंडली को ज्यादा मिलते नहीं थे, दिनों महीनों तक नहीं मिलते थे, कभी कभार मिलेंगे। आगे हम देखेंगे, पहले भी हमने देखा है कि 2.5 महीना बाबा तो वो क्रिप्ट केबिन के बाहर कदम भी नहीं रखा था। तो महिला मंडली को ये सेपरेशन, बाबा से अलगाव जो हो गया, वो बड़ा पीड़ादायक होने लगा और उनको ये सहना बहुत मुश्किल हो गया। और बाबा के लिए वो डीपली सोचने लगे बाबा के बारे में कि हम बाबा से दूर हो गए, ऐसी भावना उनमें आ गई। अब देखो, जब ईश्वर से दूर होते हैं तो ईश्वर से मिलने के लिए वो महिला मंडली क्या क्या करती थी, ये अभी आगे हम देखेंगे। Baba's closest woman disciple, Mehra, recalls in the book Mehra how the woman felt when someone else visited Baba up the hill, and then later conveyed to them how the Prem Ashram boys loved Baba and clung to him. अब ये हुआ करता था, जब भी पहाड़ी पे जाके कोई बाबा से मिलके आता था तो ये लोग बड़े उतावले होते थे बाबा की खबर सुनने के लिए, वहां क्या हो रहा है सुनने के लिए। तो जो व्यक्ति ऊपर विजिट करके आया है, भेंट देके आया है, तो वो पूरा वर्णन करता था कि बच्चे बाबा से कितना प्रेम करते हैं, बाबा भी बच्चों को कितना प्रेम करते थे। और दृश्य ऐसा होता था कि कभी 2-3 बच्चे ये हाथ ओढ़ रहे, 2-3 बच्चे वो हाथ खींच रहे हैं, कोई पैर खींच रहा है, कोई सदरा खींच रहा है, कोई यहाँ पर लटक रहा है। मतलब वास्तव में ऐसा शायद चित्र भी है, वो क्रिएशन एंड कॉजेस में ये वर्णन दिया हुआ है कि ये भौतिक दृष्टया कितना पीड़ादायक होगा। इतने बच्चे एक समय आपको खींच रहे, खींचातानी कर रहे हैं, लटक रहे हैं, पर वास्तव में वो प्रेमाश्रम के बच्चे बाबा को ऐसे लटकते थे। तो ये महिला मंडली मेहरा जी को किसी ने आके बताया। We began to feel a little jealous and to think for the last few months Baba has completely forgotten us. तो एक तरह से महिला मंडली को जेलसी हो गई, ईर्ष्या हो गई बच्चों से कि उनके नसीब बाबा और उनका सहवास इतना अधिक है और अब हमें बाबा नहीं मिल रहे, हमको बाबा शायद अब हमको भूल भी जाएंगे। इस तरह से एक प्रकार की ईर्ष्या उनके मन में उत्पन्न हो गई। किसी ने मुझे मैसेज डाला था कि ये आध्यात्मिक पथ पर ईर्ष्या किस प्रकार की होती है या होनी चाहिए कि नहीं, उसका क्या फायदा है। तो इसका ये उत्तर यहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्टली ये उत्तर मिल रहा है। The women devised a plan to get Baba's attention. They coaxed a village woman to bring them a sari full of oleander leaf flowers, which they fashioned into a garland, crown, and bracelets for Baba. The women were later told he liked the gift and put them on himself. तो बाबा का ध्यान हम अपनी तरफ कैसा खींचने का, इसका प्लान अभी महिला मंडली करने लगे कि वो बाबा से जो दुरावा है वो सह नहीं कर पाई और किस तरह से बाबा का ध्यान हमारी तरफ खींचे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो देहात की एक औरत को बोला, ओलियंडर फ्लावर्स। ओलियंडर फ्लावर्स क्या है? कि ये फूल वाली, जैसे कि अभी हम जो देखते हैं म्यूजियम में रखा है क्राउन वगैरह, तो ऑर्गेन्जा वगैरह टाइप साड़ी जो रहती है, हल्की फुल्की मोड़ने में आसान होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो किसी से ऐसी साड़ी मंगवा के उन्होंने क्या किया, वो साड़ी से माला बनवाई, गार्लैंड बनवाया, मुकुट बनवाया और ऐसा ब्रेसलेट बनवाया और ऐसे सारे वो साड़ी से उन्होंने घर में ही स्टिच करके। अब ये सब करते समय उनके दिमाग में, ख्याल में कौन थे? बाबा थे।
और बाबा के प्रेम से ये कर रहे थे। तो उन्होंने ये ऐसा बनवा के बाबा को वो गिफ्ट भिजवा दी, क्योंकि वो मिल नहीं सकते थे बाबा को पर्सनली, तो बाबा की आज्ञाओं का पालन भी करते थे और दुरावा जो है सेपरेशन भी सहा नहीं जाता था। तो इन्होंने ये आइडिया की कि ऐसा बनवा के बाबा को भेज दिया और बाबा के यहाँ से उनको मैसेज आया कि बाबा को ये उनकी गिफ्ट बहुत अच्छी लगी और बाबा ने वो पहनी भी। आगे चलते हैं पेज नंबर 21। When we heard this, we were so happy. That's how we made Baba think of us. तब जब महिलाओं को यह समझ में मालूम पड़ा कि बाबा को हमारी बनाई हुई गिफ्ट बहुत पसंद आई, बाबा ने उसे पहना, तो फिर उनको बहुत खुशी हो गई और वो कहती है कि इस तरह से हमने बाबा का ध्यान हमारी ओर खींच लिया और हमारे बारे में सोचने के लिए बाबा को मजबूर किया। तो हम ईश्वर से प्रेम कैसा करना चाहिए, इसकी ये बहुत बड़ी सीख है कि किसी तरह उसको क्या पसंद है वो चीजें करे ताकि उसका ध्यान हमारी तरफ जाए। Baba's influence on the boys at the time was staggering. अब इस समय बच्चों पर बाबा का प्रभाव चौंका देने वाला था, क्योंकि बाबा के प्रेम से, बाबा से ये करने से बच्चे इस तरह ये हो गए थे, उनकी आध्यात्मिक प्रगति, उनमें प्रेम की दिव्य अग्नि इस तरह से बढ़ गई थी, वो बहुत अद्भुत था। Espander had arrived June 13th, 1927, Abdullah on August 9, and Aga Ali, the last of the three to enroll, on November 27, 1927. अब ये कौन कब आया, ये इसके बारे में दिया है। 1927 के जून महीने में 13 तारीख को अस्पंदायर वेस्ली दाखिल हो गए। उसके पश्चात अब्दुल्ला पकरवान अगस्त 9 को दाखिल हो गए मेहराश्रम में, और आगा अली और द लास्ट ऑफ द थ्री टू एनरोल, आगा अली और 3 लोग जो थे आखिरी में, वो 27 नवंबर के 1927 को दाखिल हो गए। जो आखिरी में दाखिल हो गए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किरदार यहाँ निभाया, जैसा कि हम देखते हैं। Espander already had his magic moments with Baba, and Ali, just a month after entering the ashram, was quickly soaring as his soul caught fire. One could hear Baba's name on Ali's lips continuously, and he scribbled Baba's name everywhere. अच्छा, अब अस्पंदायर पहले ही आया था और पहले से वो प्रेम की अग्नि में प्रज्वलित था और उसने जिससे जाहिर कर दिया कि मुझे ईश्वर को मिलना है, तो उसने काफी सारा बाबा से प्रेम पाया, मदद पाई। तो अस्पंदायर को ऑलरेडी जो ये अद्भुत जादुई मोमेंट्स थे बाबा से प्राप्त हुए थे। और अली जो है 1 महीने पहले ही आया था, 27 नवंबर को अली आया था, लेकिन वो 1 महीने के अंदर ही वो आश्रम में दाखिल होते ही वो तुरंत दैवी प्रेम की अग्नि में वो प्रज्वलित हो उठा और हमेशा कंटिन्यूअसली उसकी जुबान पर बाबा का नाम रहता था। ये सबने अनुभव किया, सबने देखा कि सतत वो बाबा का नाम उसके जुबान पे रहता था और बाबा का नाम, वो बाबा के प्रेम में इतना पागल हो गया। 1 ही महीने के अंदर आगा अली तो सब जगह बाबा का नाम लिखते गया और सदा बाबा करके उसके होठों पे बाबा का नाम रहता था। मेहर बाबा इज माई मास्टर। द आगा अली, द सन ऑफ मेहर बाबा, ही अटर्ड कॉन्स्टेंटली। वो क्या बोलता था कि मेहर बाबा मेरे गुरु और आगा अली उनका बच्चा है, मेहर बाबा का बेटा हूं, ऐसा वो कहते थे, कंटिन्यूअस कहता था सतत। वो आगा अली क्या कहता था, मेहर बाबा मेरे गुरु है और आगा अली उनका बेटा है, मेहर बाबा का बेटा आगा अली है, ऐसा वो बोलता था। Ali aggressively latched onto anything of Baba's sandals, pillows, his coat, even Baba's hair and trimmed fingernails. He would treat the items like newly discovered jewels. तो ये अली बाबा के प्रेम में इतना प्रज्वलित हो उठा था, वो बाबा की कोई भी चीज फेंकता नहीं था, डिस्कार्ड नहीं करता था, फालतू समझ के फेंकता नहीं था। बाबा की हर चीज वो एग्रेसिवली जाके
झपट के उसको ले लेता था। बाबा के सैंडल्स हो, बाबा की pillows, हाँ, pillows and coats. क्या हाँ, बाबा की तकिया हो, एक मिनट देखती हूँ, बाबा की तकिया हो, बाबा के सैंडल्स हो, बाबा का कोट हो, बाबा के बाल हो, बाबा के यहाँ तक काटे हुए नाखून हो, ये हर चीज को वो संभाल के रखता था। और उसे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में कोई एक रत्नों का खजाना मिल गया। और यही आदत मेरे पिताजी की भी थी और उन्होंने बहुत सारा ऐसा खजाना संभाल के रखा है। यहाँ एक मैसेज है, उसको मैं पढ़ती हूँ। इंदु ताई ने डाला है, ओलिएंडर मीन्स कनेर फ्लावर्स। ओके, थैंक यू कनेर, थैंक यू इंदु ताई, उन्होंने ओलिएंडर फ्लावर्स का मीनिंग हमको तुरंत बताया है। थैंक यू सो मच। कि कनेरी के फूल का डिजाइन होगा उस साड़ी में, लाल लाल रहते हैं, और वो उससे बाबा का मुकुट, माला, ब्रेसलेट बनवाया था। थैंक यू इंदु दीदी। लेट जय बाबा, लेट इन December. Late in December, Ali had to be admitted to hospital and treated for eczema on his hand. He could not bear being away from Baba, and his tears fell steadily until Baba visited him, giving all his personal assurance that the hospital stay would be brief. ये हकीकत हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ी थी कि आगा अली को एक टिपिकल टाइप का त्वचा रोग हो गया था, स्किन डिसीज हो गया था, एक्साइमा करके, और बाकी बच्चों को सुरक्षित रखने के हिसाब से, स्कूल के नियमों के हिसाब से उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया था। लेकिन अब अस्पताल में एडमिट होने के पश्चात आगा अली का बाबा से सवेरे दोपहर शाम हर वक्त मिलना कम हो गया। ये जो दुरावा था, ये जो सेपरेशन था बाबा से, उसको अली सह नहीं पाया और वो रोते गया, कंटिन्यूअस वो रोने लगा। आखिरकार बाबा को खबर करनी पड़ी। अब जब बाबा आए, बाबा उससे प्रेम से मिले, आलिंगन दिया और बाबा ने उसको समझाया कि बाकी बच्चों की हिफाजत के लिए तुमको यहाँ रखा है, त्वचा रोग है और लोग इससे इन्फेक्ट नहीं हो जाए, और तुम यहाँ बहुत कम समय के लिए रहोगे और जल्द ही तुम अस्पताल से बाहर आओगे। ऐसा एश्योरेंस जब बाबा ने उसको दिया तब वो थोड़ा समझ पाया। इतना उसका मतलब थोड़ा भी सेपरेशन वो बाबा से सह नहीं कर पाता था आगा अली। Baba's own day-to-day schedule was exciting. On the December 20, he entered the 41st day of his fast, taking only 2 cups of milk and a coffee each day. When not working with the boys of the both ashrams and discoursing to Mandli, Baba secluded himself quite literally in the ground. At night, he descended a small flight of stairs 6 feet into the pit. The pit's dimensions were tiny, 6 feet long and 4 feet wide. अब ये हमने क्रिएशन एंड कॉलेज में पढ़ा है, एक बार इसको यहाँ पर जो दिया है वापस पढ़ लेते हैं कि इन दिनों बाबा की दिनचर्या कैसी थी। तो 41 दिन का बहुत कड़क उपवास बाबा ने रखा था, हम जानते हैं। और यहाँ मिल्क दिया है, पर मिल्क नहीं है, केवल कॉफी होती थी। दिन में 2 कप कॉफी एक ही बार बाबा लेते थे फ्लास्क में, लेकिन वो 2 कप भी कभी उनको मिली नहीं। जैसे हम देखते हैं कि लहू नाम का एक लड़का था। अब ये क्या हुआ है कि अभी रोज मैं दादा के जुबान में उनकी यादें में रिकॉर्ड की थी ऑडियो काफी दिन पहले, तो मैं एक एक देख रही, तो परसों ही मुझे देखने में आया, उसमें बाबा ने दादा ने नाम भी दिया है, लहू नाम का लड़का था। वो कॉफी लेके जाता था, तो 1 कप कॉफी वो रास्ते में ही पी जाता था और वही झूठी कॉफी बाबा को दिलाई जाती थी, क्योंकि मंडली जन को तो इसके बारे में पता नहीं था। जब बाबा अपना सेक्लूजन से, एकांतवास से बाहर आए, तब बाबा ने महिला मंडली को पूछा कि मैंने 2 कप कॉफी भेजी थी, तुम 1 ही कप क्यों भेजती थी। और वो तो सर्वज्ञ थे, फिर भी ये सब के लिए उन्होंने इस बात को उजागर किया और उन्होंने वो लहू को माफ कर दिया था। तो बाबा का यह 41 दिन का उपवास शुरू हो गया था 20 दिसंबर को, और बाबा दिन में केवल 1 कप कॉफी पीते थे। और जब वो मंडली के साथ काम नहीं करते थे, या तो बच्चों के जो आश्रम में बच्चे हैं उनके साथ काम नहीं करते थे, या उनको कोई लेक्चर नहीं देते थे, तो ऐसे खाली टाइम में
बाबा अपने आप को, ये जो क्रिप्ट केबिन के अंदर गड्ढा, उसे गड्ढा कहा जाता था, मतलब जहाँ अभी बाबा है, विश्रांति बाबा का फिजिकल बॉडी जहाँ पर देह विश्रांति ले रहा है, वो गड्ढा था। तो वो समाधि के गड्ढे में बैठ करके बाबा एकांतवास में रहते थे, और रात को भी ये छोटी छोटी वहां की स्टेयर केस उतर करके रात को भी वो गड्ढे में, तभी लाइट वगैरह नहीं थे, हाँ सबको ध्यान रखना चाहिए, वो गड्ढे में वापस रात को भी विश्राम करने जाते थे इस गड्ढे में, जो कि 6 फीट का था। और ये गड्ढे की डायमेंशंस, आकार उन्होंने दिया है कि जो 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ाई में था। ओवर दिस स्क्रिप्ट, Over this crypt-like space, lined in lime and stone, was a larger room, built of wooden scantling, bamboo matting, and tin sheets. This room allowed viewing and communicating access to ashram boys and the older disciples through an east-facing window. Opposite this unusual two-story abode of master were 5 separate rooms, which housed Baba's older disciples. There were rooms only to lie down in these small personal cells. देयर वाज रूम। ओके, तो यहाँ का उन्होंने वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये जो क्रिप्ट केबिन थी वो गड्ढा तो था, अब गड्ढे के ऊपर जो हम आजकल मुराल्स देखते हैं, समाधि का जो 4 दीवार की जगह हम देखते हैं, जहाँ पर बाबा के चित्र को रेखा अंकित किया है, जहाँ बैठकर हम बाबा का दर्शन मार्बल पर सर रख कर, तभी वो क्या था, 4 दीवारें नहीं थी। गड्ढे के ऊपर जो अगल बगल की हम अभी जगह देख रहे हैं, वो जगह कैसी थी कि वो लकड़े के उसका ढांचा था, और ये लकड़े के ढांचे को बाम्बू का मैटिंग जो है, चटाई जिसको हम कहते हैं, चटाई से उसको ढक दिया था, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, या तो फिर उसमें पतरे लगाए थे, और इस प्रकार से वो गड्ढा को ढक दिया था चारों ओर से, क्योंकि गड्ढा था, और गड्ढा का बगल का आजू बाजू का जो दीवारें थे वो तभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, वहां पर चटाई और टीन से उसको ढका था। अब इस रूम में जब बाबा गड्ढे में एकांतवास में नहीं होते थे या रात को विश्राम करने नहीं जाते थे, तो बाबा ऊपर आते थे, वो बाम्बू मैटिंग की जो जगह है जहाँ बैठ के हम दर्शन करते हैं, वहां पर आते थे, और वहां से वो आश्रम के बच्चों के साथ उनका कम्युनिकेशन, वार्तालाप चलता था। जो इस तरफ की, पूरब की तरफ जो खिड़की है, कि जो कि मनीमाई की समाधि की तरफ खुलती है, वहां वो खिड़की तभी अभी के जैसे नहीं थी, थोड़ा उसमें बैठने का जगह था, तो उस खिड़की में बैठ करके बाबा बच्चों के साथ वार्तालाप, मतलब बाबा का तो मौन था, परंतु गेस्चर्स से, हाथ के संकेतों से, या वो स्लेट पर लिख करके, या एबीसीडी बोर्ड पर लिख करके, ऐसा वो बाबा बच्चों के साथ वार्तालाप करते थे, प्रवचन देते थे, या जो भी कोई उनको मिलने आते थे उनको, उनके साथ बातचीत वहां से होती थी। और इसी के ये जो इन्होंने बताया है कि ये जो समाधि का या क्रिप्ट केबिन है, तो उसको उन्होंने लिखा है अनयूजुअल 2 स्टोरी अबोर्ड। बाबा का 2 मंजिला ये घर उन्होंने कहा है कि नीचे गड्ढा है और ऊपर ये बाम्बू का मैटिंग है, चटाई का। इसके बगल में अब जहाँ मनीमाई की समाधि और गौहर की समाधि ये सब है, तो इसको लग करके पूरब की खिड़की की तरफ में बाहर में एक दीवार थी, और वहां पर 5-6 छोटी छोटी खोली थी, और बहुत नाटी थी। ये भी आज ही मैंने दादा के इसमें इसका वर्णन पढ़ा है, कुछ ग्रुप में भेजा है, आप लोग उसको सुन सकते हैं, कि बहुत छोटी और नाटी, उसकी हाइट में भी कम थी। तो ऐसे ये जो 6 मेडिटेशन रूम्स थे, तपस्या के लिए खोलियां थी, ये तो मुझे भी अच्छे से ध्यान है कि वो रूम्स देखी हुई मुझे भी याद है, वो काफी बाद में वो हट गई थी। तो ऐसे इसके बगल में ये मेडिटेशन रूम में 5, छठवा कोई मिला नहीं था, तो 5 साधकों को वहां साधना करने के लिए, मेडिटेशन के लिए बाबा ने बिठाया था। उनको भी सख्त आज्ञा ये थी कि उसके बाहर, अपनी अपनी केबिन के बाहर आना नहीं, उपवास करना है, मौन रखना है, एकांतवास करना है। और उनके ऐसे अनुभव है, वहाँ महेंद्र गिर थे, मेहरबान शेरियार मेहरबानपुर
एक ही अकेला अंत तक वहां पर टिक पाया था, बाकी कोई बीच बीच में छोड़ के भाग गए थे। ऐसे अनुभव उनके आए थे, वो हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़े हैं। आगे चलते हैं। मेहरा remembers Baba moving from his former quarters in Lower Mehrabad to the crypt rooms on Mehrabad Hill. Baba stayed in what is now the Samadhi, but in those days it was not a nice stone building but a very rough looking room made from odd bits of tin sheets and tarpaulins. तो मेहरा को अभी याद है, क्योंकि एक किताब लिखा तो वो सबसे बातचीत करके सबकी डायरीज को रेफर करके किताबें लिखी जाती है। तो मेहरा को याद है, वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब बाबा नीचे लोअर मेहराबाद पोस्ट ऑफिस का बाजू का यहाँ पर बाबा रहते थे, तो वहाँ से बाबा शिफ्ट हो गए ऊपर मेहराबाद हिल पर क्रिप्ट केबिन में रहने के लिए। और बाबा वही समाधि का जो गड्ढा था टॉम श्राइन, उसमें रहने के लिए बाबा वही उसी में रहते थे। वो गड्ढे में ही बाबा रहते थे। परंतु उन दिनों वो गड्ढे का अगल बगल का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा पत्थर का जैसा अभी बिल्डिंग हम देखते हैं ऐसा नहीं था। तो केवल वो चटाई से ढका था, पतरे से ढका था, तारपोलिन से ढका था। तो ये कैसा था, ये मैं अगली बार शेयर जरूर करूंगी, स्क्रीन शेयर पर। आप इसको भर देख लीजिए एक बार। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा है। ये बाबा का फोटो है। इस समाधि की जो खिड़की है, पूरब की खिड़की में बाबा बैठे हैं और ये तारपोलिन वगैरह से इसको ढका हुआ है। ये आप देख रहे हैं चित्र। मैं उम्मीद करती हूँ सबने देख लिया है। तो आगे पढ़ते हैं। देख लिया जी, थैंक यू दीदी। Mehra says the structure was full of cracks and snakes could easily crawl inside. It's ऐसा वो कोई स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। खाली वो तारपोलिन लगाया है, टिन शेड है, पतरा लगाया है, चटाई लगाई है, ऐसा खाली ढक दिया था। तो इसके अंदर से सांप जाते थे, बिच्छू आते थे। And at night Baba not only stayed there, but he slept down in the pit he had dug inside the room that was later to become his crypt. और केवल बाबा वहाँ खाली रहते नहीं थे, तो ऐसी जगह जहाँ रात का अंधेरा है, बिजली नहीं है, आए दिन सांप बिच्छू निकलते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, दीवार नहीं है, तारपोलिन पत्रा और चटाई से जो जगह बने हैं, ऐसी जगह पर बाबा केवल रहते नहीं थे, तो रात को सोते भी थे वो गड्ढे में। और बाद में जो अभी उनकी समाधि स्थल बन गया है। मतलब वहाँ हम कितना लाइटली हम माथा टेकते। जो नॉन बाबा लोग रहे तो खाली आके खाली इससे टेकते हैं या हम जाते हैं, तब उसका महत्व हमें कितनी बार महसूस होता है कि यही वो जगह है जहाँ वो प्रभु रहा है। हमारे लिए इतनी यातनाएं कष्ट झेल के वो रहा है। कितनी कठिनाई में अकेले में वहाँ वो सोया है, वो भी मौन धारण किया है, वो उपवास है, वहीं बैठ के उन्होंने इतने सारे महत्वपूर्ण लेक्चर दिए हैं। इतना महान उसका महत्व है। और ये जगह बाबा ने 1955 में जब वो 3 इनक्रेडिबल वीक्स उसको कहते हैं सहवास लिया था, तो स्वयं वो चलकर बाबा ने उनको वो जगह दिखाई थी, समाधि की जगह भी दिखाई थी और बताया था कि बाद में यहाँ मेरी, वो तो 55 की बात है, तब तक तो उसका दीवार का कंस्ट्रक्शन हो चुका था। तो वहां पर बाबा जाके उन्होंने अपने शिष्यों को स्वयं लेके गए थे और दिखाया था कि ये मेरी अंतिम विश्राम स्थान होने वाला है करके। वेस्टर्न्स भी थे, ईस्टर्न्स भी उसमें लोग थे। मेरी मम्मी भी थी और डैडी भी थे, दोनों, क्योंकि महिलाओं को एक अलग जत्था में बाबा 56 साल के सहवास में लेके गए थे और 55 में पुरुषों को बाबा ने वो जगह स्वयं ले जा करके दिखाई थी। The atmosphere Baba created by moving 30 plus boys up the hill from the Meher Ashram to the Prem Ashram quarters in close proximity to his crypt living quarters was intensely and constantly divinely ignited. तो उसके पहले मैं और एक फोटो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो समाधि के बगल में
मेडिटेशन रूम्स थी ना, उसका ये फोटो है, आप शायद देख सकते हैं इसको। समाधि और बाबा की केबिन, इसके बीच में ये रूम्स थे, है ना। तो ये यहाँ पर उसका वर्णन भी दिया है। ए लैटर फोटो ऑफ मेहर बाबाज फिनिश्ड समाधि, बाद में जब कंस्ट्रक्शन उसका हो गया था तब का ये फोटो है। At Upper Mehrabad, originally built as the crypt room, the same eastern window where Baba gave discourses to the ashram boys is shown, and the platform where the boys gathered. अब यहाँ पर देखो, ये समाधि के बगल में, जैसा आप नीचे देखते हैं, ये छोटी छोटी रूम्स थे, इसके सामने ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे बैठा करते थे लेक्चर के लिए। और ये तारपोलिन वाला, और ये समाधि की खिड़की में बाबा बैठे, ये दूसरा चित्र है। तो ये जो बाद में जब ये पत्थरों की दीवार बनी तब का ये फोटो है, लेकिन तभी भी ये मेडिटेशन रूम्स वहाँ पर थी, हटाई नहीं थी। और बाबा ने यही इस पूरब की खिड़की में बैठ करके बच्चों को लेक्चर दिया, आश्रम के बच्चों को, और ये प्लेटफॉर्म पर बच्चे बैठते थे। यहाँ पर एक पेड़ भी था, अब अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये पेड़ भी था। अब बाद में ये पेड़ हट गया क्योंकि बाबा ने अपने ट्रस्ट डीड में ये सब मेंशन किया था कि बाबा की लेफ्ट में कौन से महिलाओं की समाधि बनेगी, राइट में किसकी समाधि बनेगी, पुरुषों की समाधि कहाँ बनेगी, किसका समाधि का स्थान कौन सा होगा उनकी समाधि से। ये सब बाबा ने तभी मेंशन करके रखा था अपने ट्रस्ट डीड में। अगर दो के बीच में खाली जगह है और आगे की महिला पहला चले जाती है तो वो जगह खाली छोड़ के फिर समाधि बनाई गई है। तो बाबास एडल्ट डिस्सापर्स, और ये बगल में जो मेडिटेशन रूम है वहाँ पर बाबा के जो शिष्यगण है वो तपस्या करते थे बाबा की आज्ञाओं से, जिसको स्मॉल सेल रूम्स कहा है। ऑन द राइट साइड इज द टिन केबिन। इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जो केबिन है, बाबा की रूम हम कहते हैं, जहाँ पर बाबा का स्ट्रेचर रखा है, उसकी भी एक अद्भुत कहानी है, वो भी कभी देखेंगे। वेयर बाबा लेटर स्पेंट periods of seclusion and slept overnight। तो ये जो केबिन है ये बाद में बनी, उसकी भी एक अजब कहानी है। वहाँ बाबा रात को रहते थे, वहाँ बाबा ने काफी सारी तपस्या, सेक्लूजन, एकांतवास किया है। और वो जब तक काम नहीं हुआ पूरा तब तक, जो अभी आप लोग किचन देखते हैं, किचन के पहले और एक छोटी रूम है, तो वहाँ पर बाबा सोते थे। खुर्शीद ने दिया हुआ पलंग भी वहाँ पर है, कभी जाओगे तो देख लेना खोल करके, रिक्वेस्ट करने से वो चाबी दे देंगे। द समाधि रूफ लाइन इज adorned with the symbols of the major world religions। और जैसे कि हमें सबको पता है कि ये समाधि के चारों तरफ प्रमुख धर्मों के चिन्ह दिए हैं। और यहाँ लेफ्ट में जो चित्र के नीचे दिया है वो वर्णन एक बार पढ़ते। बाबा वुड ऑफन गिव डिस्कोर्सेस टू द आश्रम बॉयज गैदर्ड outside of the script room window. He would maintain seclusion for periods of time inside the room and also sleep in a below ground level pit inside the structure। वही जो अभी तक हमने देखा कि यहाँ ऐसा बैठ करके बाबा बच्चों को लेक्चर दिया करते थे और रात को गड्ढे में बाबा सोते थे। 1 मिनट है, चार्जिंग के लिए मैं चार्जिंग शुरू करते। आप आगे पढ़ो, कहाँ थे हम? एटमॉस्फेयर मुझे बताना है ना। एक उसका लैपटॉप का चार्जिंग गया है, बटन नहीं चालू किया। एटमॉस्फेयर बाबा क्रिएटेड। अच्छा, मेहर आश्रम से ये 30 बच्चों को प्रेमाश्रम में शिफ्ट करके एक प्रकार का वातावरण ऐसा हो गया। और इन बच्चों को कहाँ पर रखा? ये जो क्रिप्ट केबिन थी, मतलब समाधि, उसके पीछे उनके लिए ऐसा एक टेम्पररी बनाया उनको भी चटाई से। वहां पर बच्चों को एकदम बाबा के पास में ही, ये अंदर से पीछे की जो रूम है अभी वहां पर ये फोटो लगी है ना, ये वाली फोटो जहाँ लगी है उत्तर की रूम खिड़की में, तब वो खिड़की नहीं थी क्योंकि वहां पर स्टोन का नहीं था। तो वहां आना जाने के लिए बाबा ने अंदर से जगह रखी थी कि बच्चे उनके पास आ जाए। और पेज नंबर 23 है दीदी, पेज नंबर 23 है। तो बाबा ने वहां पर जगह रखी थी, अंदर ही अंदर बच्चों के रूम में जा सके और बच्चे उनके रूम में आ सके।
जो उत्तर की तरफ खाली जगह हम देख रहे हैं, वहां पर बच्चों के रहने का प्रबंध किया था, प्रेमाश्रम के बच्चों का। शुरू में एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बाबा के बिल्कुल पास में उनको रखा था। लिविंग क्वार्टर्स was intensely and constantly divinely ignited। तो ये पूरा वातावरण वहां पर कंटिन्यूअसली सतत दैवी प्रेम से प्रज्वलित हुआ करता था। Strict rules for the boys Strict rules for the boys were put in place. No one, not teachers or other ashram authorities, were ever to physically touch the boys. Then their usual contact with Baba was cut off at the end of December. This led to intense weeping, but these were not tears of grief. तो बच्चों के लिए एकदम कड़क आज्ञाएं दी गई थी कि कोई भी बच्चों को छुएगा नहीं, दूसरे बच्चों को साथ इन बच्चों को मिलना नहीं। उनको टीचर्स ने, शिक्षक ने भी किसी भी कारण से उनको पीटना तो है ही नहीं, लेकिन उनको स्पर्श भी नहीं करना है। एंड देयर बच्चों का जो सतत बाबा से संपर्क था, फिजिकली टच द बॉयज, वन सेकंड, teachers, then their usual contact with Baba was cut off at the end of। अच्छा, इन शिक्षक और बाकी लोगों का बाबा से भी जो संपर्क था वो दिसंबर के अंत में उसको भी खत्म कर दिया। वो बाबा और अधिक कड़क एकांतवास में गए, तो इससे और बच्चों से भी बाबा का संपर्क कम कर दिया। तो दुरावा बढ़ गया, सेपरेशन बढ़ गया। इससे कारण बच्चे और रोने लगे और अधिक रोने लगे, देवी प्रेम में पागल होके रोने लगे। परंतु ये आश्रु जो थे, ये पीड़ा के आश्रु नहीं थे, परंतु दैवी प्रेम के आश्रु थे। Over the next 2 months, into early 1928, Baba would give the boys only glimpses of himself, each night retiring to the deeper grave-like pit over which a board cover was drawn. आगे के जो 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी, तो इसमें 1928 में तो बाबा बच्चों से और थोड़े दूर हो गए और केवल झलक बीच बीच में बाबा अपने बच्चों को दिखाते थे। और रात को सोने को जाने के पहले फिर बाबा बच्चों को वहां पर दर्शन दिया करते थे, देखते थे, जहाँ की बाबा वो क्रिप्ट के बेग के अंदर बैठ करके बच्चों से मिलते थे। Meditation and concentration, weeping and crying appealed to the boys more than eating, sleeping and playing. मतलब बच्चों का क्या होता है, खेल कूद में, खाने में उनको ज्यादा दिलचस्पी होती थी। लेकिन यहाँ बच्चे होकर के भी उनमें दैवी प्रेम की अग्नि इस तरह से प्रज्वलित हो गई कि उन्होंने खेल कूद, खाने पीने, सोने में सबका उनका इंटरेस्ट हट गया। उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, खाने पीने में नहीं था, खेल कूद में, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, खेल कूद और सोने, इसमें से भी उनका मन हट गया था। These were tears of love, और दैवी प्रेम में वो रोते रहते। Baba's words captured the mood. Who weeps for love, he weeps the best। बाबा कहते हैं जो प्रेम के खातिर रोता है, प्रेम में रोता है, वो सबसे अच्छा रोना है। To continue attending academic classes some distance away from Baba was unbearable for the Prem Ashram boys. तो जो उनका भौतिक शिक्षा के उनका पाठ्यक्रम चलता था, शिक्षा होती थी, स्कूल होता था, लेकिन वो स्कूल अटेंड करना, वो शिक्षा के लिए बाहर जाना, इतनी दूरी भी, वो उसे इतना सेपरेशन भी बाबा से वो सह नहीं कर सकते थे। Their weeping subsided only during the brief occasions when Baba gave them his company. जब भी बाबा उनको थोड़ी देर के लिए भी मिलते थे, उनकी अपनी कंपनी देते थे, उतने के लिए ही उनके आंसू थम जाते थे। The year 1928 was ushered in with the intense longing and The year 1928 was ushered in with this intense longing। तो 1928 का जनवरी महीना जो था, ये जो प्रेम की दिव्याग्नि में वो जो तड़प होती थी, उसका एक आइकॉनिक वो महीना हो गया, वो अत्यधिक हो गई। And Baba was not finished working on his freshly nurtured offspring।
ये थे अभी अभी बच्चों को उन्होंने नर्चर किया था, प्रेम का, दैवी प्रेम का मजा चखाया था। तो बाबा ने अभी उसमें जो अपना कार्य था वो खत्म नहीं किया था। अर्ली इन जनवरी, अली द मोस्ट अफेक्टेड, हाईली tuned boy in the Prem Ashram was blindsided by further spiritual upheaval. तो जनवरी महीने के शुरू में क्या हुआ, जो ये इस दैवी प्रेमाग्नि में अत्यधिक प्रभावित हुआ था, ऐसा प्रेम आश्रम का बच्चा जो था अली, उसको इतना दिव्य दृष्टि और दिव्य दृश्य देखने के पश्चात वो आध्यात्मिक उसके दर्जा इतना बढ़ गया कि उसको एक प्रकार का अंधेपन आ गया, देखना उसका ब्लाइंड साइडेड बाय फर्दर स्पिरिचुअल अपहीवल, मतलब उसको बाकी कुछ दिखता ही नहीं था। यहाँ पर आगा अली का भी चित्र है, वो एक नजर देख लीजिएगा। आई एम सो सॉरी, ये मैंने सब सोच के रखा था पर समहाउ रह गया, इसको तो स्क्रीन शेयर अगली बार जरूर करेंगे। Baba avoided touching Ali and would often call him to his side, only to instantly dismiss him with a curt enquiry. तो बाबा ने क्या किया, अभी अली ऑलरेडी प्रेम की अग्नि में इतना प्रज्वलित हो गया था, तो बाबा ने अब अली को स्पर्श करना बंद कर दिया और बार बार उसको बाबा अपने पास बुलाते थे और तुरंत उसको अपने पास से दूर भी कर देते थे, कर्टली, मतलब आया तो बहुत प्यार किया, गले लगा, ये नहीं, ध्यान दिया न दिया करके तुरंत उसको दूर भेज देते थे। Ali was being taught tolerance and obedience. तो इसके माध्यम से बाबा अली को सहनशीलता और आज्ञाकारिता का एक पाठ पढ़ा रहे थे, ऐसा करके। To turn the other cheek, to remain cheerful while wallowing in feelings of rejection. तो अपना दूसरा गाल भी आगे बढ़ाने का, या ऐसा रिजेक्शन के बाद भी आनंदी रहने का कि बाबा ने ध्यान नहीं दिया, उसको चाहे वैसा बाबा नहीं मिले, तुरंत बाबा ने देखा ना देखा करके उसको भेज दिया, इसके बावजूद भी कितना चेयरफुल रहने का, कैसा आज्ञाकारिता रखने का, ये सब ट्रेनिंग एक प्रकार से बाबा उसे दे रहे थे, इस प्रकार का बर्ताव करके। The extent of Baba's exclusion reached beyond forbearance on January 17, when the master called Ali to his side 6 times, dismissing him after each brief encounter. बाबा तो ये जो इस तरह का बाबा का बर्ताव था, उसको दुर्लक्षित करने का, ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचा 17 जनवरी को, जब बाबा ने 6 बार अली को अपने पास बुलाया, पास तो बुलाया, अब वो ये उम्मीद, छोटा बच्चा ये उम्मीद रख के आया होगा कि बाबा मुझे आलिंगन देंगे, बाबा मेरी पीठ थपथपाए, बाबा मुझे प्यार करेंगे, इसके बदले आते ही बाबा उसको देखा ना देखा करके भेज देते थे, दूर भेज देते थे। आखिर ये इतना बढ़ गया, उसका जो एगनी है अली के अंदर, वो इतनी बढ़ गई। बाबा told those present that Ali's love was so strong, fueled and fanned by the rebuffs, that he was ready for the final touch from him. तो बाबा ने सबसे ये कहा कि अली का दैवी प्रेम ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है, इतना प्रदीप्त हो गया है और उसकी आध्यात्मिक दशा ऐसी, इस दशा में वो पहुंच गया है कि अब एक अंतिम, उसको फाइनल टच बोलते हैं ना, वैसा देने के लिए वो तैयार है एकदम। But the touch did not come. Indeed, later in the month, Baba chided Ali for being too distracted from his secular studies, for thinking more of his father in Bombay than of Baba. देखो, एक ऐसी कार्य पद्धति होती है गुरु की, उसका और एक यहाँ पर एक नमूना है कि ये जो अंतिम स्पर्श है, फाइनल टच है, वो कभी हुआ ही नहीं, आया ही नहीं। उसके बदले क्या हुआ, वास्तव में बाद के महीने में बाबा ने अली का मजाक उड़ाना शुरू किया और बाबा उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तुम ऐसे ही हो, तुम मुझसे ज्यादा मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के बदले
मेरे बारे में अधिक सोचने के बदले आप अपने पिताजी के बारे में अधिक सोचते हो, ऐसा बाबा ने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। The comment pushed Ali over the edge. He lived. एक मिनट, किसी का तो भी माइक खुला है। हाँ, शेअर केलं की सांगतो. अरे डिलीट करतोय साईज. Continue. The comment pushed Ali over the edge. He leaped suddenly and ran off helter-skelter. Afsari was dispatched to try to coax him and bring him back to Baba. तो ये जैसे बाबा ने ये रिमार्क मारा, ये उसको चिढ़ाना शुरू किया कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, मेरे से अधिक तुम अपने पिताजी के बारे में सोचते हो, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। तो ये अली के लिए बहुत अत्यधिक था। और फिर ये अली के लिए एक, अभी तक तो उसने धीरज के साथ सब सहन कर लिया था, लेकिन इससे वो बहुत व्यथित हो गया, वहां से भागा और वो पागलों जैसा बाहर के खुले मैदान में यहाँ वहाँ भागते रहा। और आखिर करके ये जो राव साहेब है, कई खुशरू अफसरी, जो पूरा मैनेजमेंट देखते थे आश्रम का और उनके टीचर थे, उनको भेजना पड़ा कि उसको समझा बुझा के वापस लाने के लिए। Although Afsari was unable to pacify the boy when catching hold of him. अच्छा एक मिनट, सॉरी, अरे 7 बज गए, आई एम सो सॉरी। हाँ, जय बाबा। दिलू जी आप प्रेयर शुरू करना, ध्यान नहीं रहा, सॉरी। 7 बज गए। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेयर कर दीजिए। O Parvardikar, the preserver and protector of us, you are without beginning and without end. None dwells beyond comparison and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are invisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izad, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word
and thoughts inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी एकर कुद रतने फरमातु लागी आस भक्तों ने की बख्शे मोरे मातु अयामुर शद मेहरबा चरण पर तुझ न धरिए कर खुदाना जात थी के उतई हो मेहरबान तुझे मालिक हकीकत नु तू आशिक भी नियारिफ भी तुझे डरी याए वहदत मारफत नु होई तूफान तू हम रहे रब ने साले बख्श जे ज्ञान इज्जत नु के तू पर आत्मा ज्ञानी छने मुख तारे इरफातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलाए मस्त हमने कर जे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहरबान चरण गे बातों हमारा ना खुदा है मेहरबान गे बातु बुझावे नार जतनी कर कुदरत ने फरमा तो छलागी आस भक्तों ने की बख्शे मोरे अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। बढ़िया, थैंक यू। प्रेयर, आरती दोनों अच्छा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा, जय बाबा। सब लोग जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बाबा सबको जय मेहर बाबा।
जय मेहर बाबा। जय बाबा। अपने अपने वीडियो माइक खोल सकते हैं अभी आप। जय बाबा। जय बाबा। बहुत सुंदर, सबको जय बाबा। जय बाबा। बहुत सुंदर बातें पता लगी। जय सुंदर मेहर बातें पता लगी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। सुमन ताई जय बाबा। थोड़ा सबको जय पता तो बाबा। थी पर अब बहुत क्लियर हो गया एकदम। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। आओ अभी घर पर दिलू जी उनको लेके। हाँ। हाँ। जय। हाँ जय आ बाबा। गए थाना में। जय बाबा। अभी 3 बार बाबा की जयकार करेंगे सब मिलके। अवतार मेहर बाबा बाबा की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय थैंक यू। बाबा। थैंक यू बाबा। जय बाबा बाबा। जय बाबा जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा।